आपके क्विज का। बेटा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सिंपल सा आता हुआ फर्स्ट। एक सूक्ष्मजीव द्वारा स्त्रावित रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? एंटीजन जिसको हम प्रतिजन बोलते हैं, एंटीबायोटिक जिसको हम प्रतिजैविक बोलते हैं, एंटीबॉडी जिसको हम प्रतिरक्षी बोलते हैं, और इंटरफेरॉन। दिमाग लगाएं। एक सूक्ष्मजीव से पदार्थ निकला था जो दूसरे सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोक रहा था। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, किसके द्वारा प्रतिजैविक उत्पन्न होता है? किसके द्वारा प्रतिजैविक उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन। सबसे पहला टेरामाइसिन, दूसरा नियोमाइसिन, तीसरा पेनिसिलियम, चौथा स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसके द्वारा एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है? यानी इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन है जिससे एंटीबायोटिक मिलता है। अच्छा प्रश्न है, दिमाग लगाइए। चलो जनाब, टाइम हुआ समाप्त। आइए देखते हैं। बेटा पहला प्रश्न बहुत सीधा सीधा कि भाई एक सूक्ष्म जीव है जिससे एक उत्पाद, एक पदार्थ, एक रसायन निकल रहा है जो दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक रहा है, जो हमने देखा था अभी। पेनिसिलियम नोटेटम से क्या निकल रहा था? पेनिसिलिन, जो स्टेफिलोकोकस ओरियस की वृद्धि को रोक रहा था। यानी एक कवक से निकला हुआ उत्पाद जो जीवाणु की वृद्धि को रोक रहा था। क्या कहला रहे थे सर? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। सिंपल सा, सिंपल। अरे अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो याद भी रह जाएगा, है ना? यही लगाया। दूसरा, किसके द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक उत्पन्न होती है? अब ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, है ना? कुछ के लिए हुआ होगा, कुछ के लिए नहीं हुआ होगा। अब देखिए, एंटीबायोटिक्स के उदाहरण आपने याद नहीं करने हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स के वर्ड में लास्ट में जरा सोचिए, सिन 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 आता है। एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, सिन 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 आ रहा है। हाँ सर, एक कॉमन सी चीज आ रही है, सिन। हाँ, सिन 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 आ रही है ना? हाँ सर। लेकिन जरा सोच, यहां पर पेनिसिलियम, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक एंटीबायोटिक है। प्रश्न ये नहीं पूछा इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है, प्रश्न ये पूछ रहा है इनमें से कौन एंटीबायोटिक उत्पन्न करेगा। तो पेनिसिलियम एक कवक है भाई साहब, ये तो खुद एंटीबायोटिक है। ये कवक है, ये कवक उत्पन्न करेगी ना क्या? एंटीबायोटिक। तो यहां पर प्रश्न पूछा था कौन, किसके द्वारा एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है? ये ऑलरेडी एंटीबायोटिक उत्पन्न तो ये करेगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। डन।